नमस्कार, न्यूज़ धमाल 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशिका भाटी। आइए देखते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। मध्य प्रदेश की सबसे हॉट कही जाने वाली सांवेर सीट को जीतने के लिए भाजपा कोई कसर नहीं छोड़ना चाह रही है। यहां पर लगातार बड़े नेता दौरे कर कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। शुक्रवार को कृषि मंत्री कमल पटेल ने कार्यकर्ताओं को चुनाव जीतने का मंत्र दिया। मंत्री ने कहा, यह जो चुनाव है यह झूठे लोगों को सबक सिखाने का चुनाव है। राहुल गांधी ने चुनाव के समय कहा था, 10 दिन में यदि सभी किसानों का 2 लाख तक का कर्ज माफ नहीं हुआ तो 11वें दिन मुख्यमंत्री बदला जाएगा। 15 महीने तक न कर्ज माफी हुई, ना ही मुख्यमंत्री बदला। इसीलिए जो काम राहुल गांधी ने नहीं किया उसे सिंधिया ने कर दिखाया। राहुल गांधी ने थूक कर चाटा, लेकिन सिंधिया ने कर दिया। इस कारण मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ। कमलनाथ सरकार ने 15 महीनों में जमकर प्रदेश को लूटा। पटेल ने कहा कि दिग्विजय सिंह के बारे में लिखा जाता था बंटाधार मुख्यमंत्री। दिग्विजय ने 15 साल में बिजली, सड़क, पानी सब बर्बाद कर दिया था। शिवराज सिंह मध्य प्रदेश को बिमराऊ राज्य से निकालकर विकासशील राज्य में लाए। जहां 2900 मेगावाट बिजली थी उसे बढ़ाकर 18,000 मेगावाट बिजली कर दिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के साथियों को नमस्कार। निकाल सकते ना? अरे मैंने कहा भैया आप लोग मैंने हटा लीजिए। सबसे पहले आप सबका पूरे प्रदेश का स्वागत करता हूं। और मुझे पहले 12:30 बजे के समय मैंने दिया था कि 12:30 बजे आऊँगा, और लेकिन आप लोग 11 बजे से आगे आपको जो कष्ट हुआ उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, और आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आज जो मैं आया हूं, भारतीय जनता पार्टी जो विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं, सांवेर विधानसभा का मंडल सम्मेलन है। इस सम्मेलन में कार्यकर्ताओं को संबोधित करने आया हूं, मिलने आया हूं। ये जो चुनाव हो रहे हैं, 28 विधानसभा के उपचुनाव, ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। ये माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के प्रति और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व, प्रधानमंत्री मोदी जी और शिवराज जी के प्रति विश्वास का चुनाव है। ये चुनाव तय करेगा कि भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रदेश की सेवा करेगी, विकास करेगी। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि 28 की 28 विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। और क्यों खिलेगा? क्योंकि जनता ने देखा है दोनों सरकारों का अंतर। 15 महीने में कांग्रेस के कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश को बर्बाद कर दिया। जैसे पहले अपन कहते थे दिग्विजय सिंह जी के बारे में, आइए तुलसी भाई, ये एक अलग विषय है, मानते हैं इसको, परंतु 1.5 साल पहले जब कांग्रेस सत्ता में आई तब सबसे बड़ा कारण था कि शिवराज सिंह चौहान को जनता मुख्यमंत्री के तौर पर अब नहीं चाहती थी। अब अगर फिर से अगर भाजपा सत्ता में आती, चूंकि अभी सत्ता में है कांग्रेसियों के दम पर, नहीं आपका जो ये जो आपका जो प्रश्न है, एक मिनट, मैं मेरी बात सुनिए, मैं जवाब दे रहा हूँ। आपने कहा कि शिवराज जी को प्रदेश मुख्यमंत्री के रूप में नहीं चाहती। मध्य प्रदेश की जो वोट होती टोटल, उसमें कांग्रेस से ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला है, परसेंटेज भी ज्यादा मिला है। लेकिन सीटों का गणित, इसलिए कह रहा हूं, सीटों का गणित अलग है। सीटों के गणित में कुछ जगह हम पीछे रह गए। अब जो है तुलना करेंगे, 15 महीने में लोग यहाँ तक दाब गए, हर वर्ग खिंचवा गया, कांग्रेस ही खिंचवा गया। और इसलिए ये जो चुनाव है, ये चुनाव शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ के बीच का है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चाहिए कि कमलनाथ चाहिए। और इसलिए पूरा बहुमत शिवराज सिंह के साथ है। 6 माह के अंदर दिखा दिया उन्होंने, सत्ता परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन करके। और जनता पछता रही थी कि गलती हो गई, वो सुधार इस उपचुनाव में करेगी और 28 के 28 पर कमल खिलेगा। मैं दावे के साथ कह रहा हूं। एक आखिरी प्रश्न, कमलनाथ जी ने 15 महीने में इतना करप्शन किया, लूटा मध्य प्रदेश को और विकास को ठप कर दिया। इसलिए हम हमेशा के लिए कांग्रेसी अब बेरोजगार होंगे तो रोजगार भी एक ही आदमी देगा कांग्रेसियों को, वो है कमलनाथ। तो छिंदवाड़ा में सब इकट्ठे हो, जीतू पटवारी सही सभी कांग्रेसी, और जाओ छिंदवाड़ा, ढोर चराओ और बैंड बजाओ जिंदगी भर, क्योंकि धोखा देकर एक बार जीत सकते हो, दोबारा कभी नहीं। मध्य प्रदेश के किसानों के साथ कांग्रेस ने धोखा किया। 2 लाख का कर्जा 10 दिन में माफ नहीं करेंगे तो मुख्यमंत्री बदल देंगे, नहीं किया। युवाओं को से क्या कहा था
कि रोजगार देंगे, नहीं तो 4,000 बेरोजगारी भत्ता देंगे ढोर चराने वाले को भी, एक को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया। महिलाओं से कहा था कि स्व सहायता समूह का कर्जा, चाहे प्राइवेट बैंक हो या सरकारी बैंक हो, हम कर्जा माफ करेंगे, नहीं किया। यहाँ तक कि इन्होंने बुजुर्गों को नहीं छोड़ा, दिव्यांगों को नहीं छोड़ा, विधवा माताओं को नहीं छोड़ा। उनसे कहा था कि सरकार आते से 1,000 पेंशन देंगे प्रति माह, नहीं किया। दैनिक वेतन भोगियों से कहा था रेगुलर करेंगे सत्ता में आते से ही, 15 महीने नहीं किया। यहाँ तक कि अतिथि विद्वानों से कहा था कि रेगुलर कर देंगे आते से, नहीं किया। हर वर्ग के साथ धोखा किया। पत्रकारों से भी बहुत वचन दिए थे, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। लेकिन ये लोग राम को मानते नहीं थे, तो वो वचन को कहाँ पूरा करेंगे। और इसलिए इन धोखेबाजों के चक्कर में अब मध्य प्रदेश की जनता कभी आने वाली नहीं है। और इसलिए हमेशा हमेशा के लिए कांग्रेस खत्म। ये उपचुनाव कांग्रेस के लिए अंतिम चुनाव है। दिग्विजय सिंह जी के बारे में पहले आप लोग लिखते थे बंटाढार मुख्यमंत्री। 10 साल में दिग्विजय सिंह जी ने बिजली, पानी, सड़क सब बर्बाद कर दिया था। कानून व्यवस्था की स्थिति नहीं थी, इसलिए प्रदेश को बंटाढार कर दिया था। उसको शिवराज सिंह जी ने बीमारू राज्य से निकालकर 15 साल में विकासशील राज्य की श्रेणी में लाए। जहाँ 2990 मेगावाट बिजली थी 2003 में जब हमको सरकार मिली थी, शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में हमने 18,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया और सरप्लस बिजली कर दी। 24 घंटे बिजली दे रहे हैं। इसी प्रकार सड़क नाम की चीज़ नहीं थी। सड़क में गड्ढा है कि गड्ढे में सड़क। 15 साल में हमने सड़कों की जाल बिछा के 1 लाख किलोमीटर से अधिक सड़कें बनाई। गाँव सड़कों से जोड़ दिया। अब कोई भी गाँव ऐसा नहीं है 500 की आबादी का जो पक्की सड़क से जुड़ा हुआ नहीं है। सिंचाई, जहाँ सिंचाई 50 साल बल्कि अंग्रेजों के शासन के समय से, राजा महाराजाओं के शासन के समय मात्र 7.5 लाख हेक्टेयर था साज की सिंचाई, उसको बढ़ाकर 42 लाख हेक्टेयर किया है। अभी हम 50 लाख हेक्टेयर कर देंगे। तो ये जो विकास है, उस विकास को कमलनाथ जी ने आने के बाद में अवरुद्ध कर दिया। चुनाव के पहले इन्होंने क्या कहा था, राहुल गांधी ने, सबने 10 दिन में अगर 2 लाख का कर्जा सभी किसानों को माफ नहीं हुआ तो 11वें दिन मुख्यमंत्री बदल जाएगा, वो करेगा, कहा था ना। लेकिन 15 महीने तक किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बदला। और इसलिए जो काम राहुल गांधी नहीं कर पाए वो माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने किया, और इसलिए मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। राहुल गांधी जी ने तो थूक के चाटा, लेकिन सिंधिया जी ने वो करके दिखाया, और उसके कारण मध्य प्रदेश में सत्ता का परिवर्तन हुआ। मध्य प्रदेश को 15 महीने में लूटा था कांग्रेस के, कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने। और मैं जिक्र किया कि ढोर चराव ये सब ने बातें की। कल जो है रिपोर्ट आई है स्किल इंडिया की, उसमें मध्य प्रदेश जो है टॉप 10 लिस्ट में से बाहर है रोजगार के मामले में। यहाँ के लड़के जो है, स्टूडेंट जो है, छात्र जो है, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। उसके बारे में क्या कहेंगे? तो 15 महीने कांग्रेस की सरकार रही। इन्होंने कहा था देखो अभी जो चुनाव होगा, ये चुनाव होगा विधानसभा चुनाव में जो वादे किए थे और पूरे नहीं हुए, उसके ऊपर। अभी चुनाव में मुद्दा क्या चल रहा है, कांग्रेस कह रहे कि हमारी सरकार गिरा दी। हम कह रहे सरकार क्यों गिरी, किसने गिराई? कांग्रेस के नेता जो सच्चे थे उनने गिराई। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने, तुलसी सिलावट जी ने, 22 विधायकों ने, उन्हीं का चुनाव है। और इसलिए चुनाव का मुद्दा है। और हम कह रहे हैं हम रोजगार देंगे। हमारी सरकार, हमने 6 माह के अंदर जो काम किया है शिवराज जी ने, मैं बता रहा हूँ आपको। ये किसानों की बात करते, कर्जा तो माफ नहीं किया, कोऑपरेटिव बैंक का गला घोट दिया, हत्या कर दी, पूरी सहकारी संस्था को बर्बाद कर दिया। 1 बोरी खाद देने की स्थिति में नहीं रही। कर्जा माफ करने के चक्कर, उनको कर्जा सरकार को माफ करना था, वो सोसाइटियों से माफ करा दिया आधा, और इसलिए सोसाइटियाँ बंद हो गई। दूसरा, मध्य प्रदेश के अंदर इन्होंने कहीं विकास नहीं किया। यहाँ तक कि अंत्येष्टि का पैसा भी नहीं दिया 5,000 गरीबों को। अगर दुर्घटना में मृत्यु हो जाए 4 लाख मिलते थे संबल योजना में, वो नहीं दिए। एक व्यक्ति को रोजगार नहीं दिया। हमने अभी रोजगार के अवसर खोले, नौकरियों के अवसर खोल दिए, 40,000 नौकरियां लगेगी। इसके अलावा हमने किसानों का 18 का 19 का बीमा दिया है, 3,100 करोड़ 18 का दिया, 4,688 करोड़ 19 का दिया है। हमने किसानों को 6-6 हज़ार रुपये तो केंद्र सरकार दे रही, 4-4 हज़ार हम दे रहे हैं, 4,000 करोड़ वो दे रहे हैं। अभी किसानों की, मैं कृषि मंत्री हूँ, 15 महीने कांग्रेस की सरकार रही, कहीं गांव में कोई मंत्री और मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे। जब हम बात करते थे विधानसभा में तो कहता मेरे पास समय नहीं है, मेरा काम ये नहीं किसानों के खेतों में जाने का, ये करने का।
लेकिन मैं कृषि मंत्री जैसे ही किसानों की फसलों की खबर आई, सबसे पहले किसान नहीं पहुंचा खेत में, उसके पहले मैं पहुंचा, मुख्यमंत्री पहुंचे भोपाल, देवास, सीहोर, इंदौर, खंडवा, हरदा, सब जगह। और हमने सरकार अधिकारियों को निर्देशित किया कि पूरा सर्वे करें पारदर्शिता के साथ वीडियोग्राफी करके, ताकि जो क्षति हुई वो किसानों की पूर्ति हो। आगे इसी तरह खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्दी ही मिलते हैं देश भर की तमाम खबरों को लेकर। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल न्यूज़ धमाल 24 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे न्यूज़ चैनल न्यूज़ धमाल 24 को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको इसी तरह देश भर की तमाम खबरों की जानकारी